नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 30 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक बाय अनदर नेम। एक वर्ड होता है अनदर, जैसे जो दिया हुआ है। अनदर मतलब होता है जैसे एक एक्स्ट्रा, मतलब दूसरा, एक एडिशनल। इसको हिंदी में कहेंगे जैसे एक अन्य। और एक वर्ड होता है अदर। अदर का मतलब होता है, छोटी छोटी चीजों को आपको समझनी पड़ेगी। अदर का मतलब फर्दर, एक्स्ट्रा, इसका मतलब ही होता है। जैसे बाय अनदर नेम एक और नाम की बात हो रही है। कोर्ट्स शुड एक्ट, मतलब कोर्ट्स को सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, एक्ट V1। एक्ट करना चाहिए अगेंस्ट फेक मेडिसिन। फेक एडजेक्टिव है। फेक के लिए वर्ड आएगा काउंटरफीट। काउंटरफेट। ये काउंटरफेट है, जिसका मतलब नकली बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं। मेडिसिन, नॉट जस्ट कंट्रोल एडवर्टाइजिंग। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना एडवर्टाइजिंग को, बट कि कोर्ट को एक्ट करना चाहिए अगेंस्ट भी। जो फेक मेडिसिन है, फेक चीज़ें हैं, फेक दवाइयाँ हैं, मतलब काउंटरफेट, नकली दवाइयाँ हैं, उनके खिलाफ सिर्फ एक्ट, यहाँ बोला जा रहा है कि सिर्फ एक्ट अगेंस्ट, मतलब खिलाफ होता है। यही नहीं, एक्ट करना चाहिए, नॉट जस्ट कंट्रोल कंट्रोल एडवर्टाइजिंग। कोर्ट को इन सब चीज़ों के खिलाफ एक्ट करना चाहिए, और कंट्रोल करने की बजाय, मतलब कंट्रोल भी करे और उसके साथ साथ एक्ट भी करे, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब TION। जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें कहते हैं सफिक्स। तो यदि सफिक्स में TION लग जाए, MENTOR, ER, उसके अलावा ट्यूड है, एज है, नेस लग जाए, जिनके लास्ट में ARY, एज लग जाए, इज़म आ जाए, शिप आ जाए, IS या SIS आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और भी चीज़ें इसमें हैं, इसमें कंफ्यूजन भी है। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लग जाए, IVE लग जाए, एबल लग जाए, ए एबल लग जाने के बाद AL आ जाए, लेस आ जाए, OSE आ जाए, तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। उसके अलावा नाउन में LY अटैच हो तो वो कहलाएगा एजेक्टिव। एजेक्टिव में LY अटैच हो तो वो कहलाएगा एडवर्ब। और वर्ब में LY अटैच हो वो भी कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। ऑन August 27, 27 अगस्त को, अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बेंच, सब्जेक्ट ये हो गया। फाउंड, ये V2 है, इट सेल्फ मतलब खुद के लिए, रीचिंग, वहां पहुंचने की बात हो गई, वंस अगेन, फिर से, फॉर इडियम्स, ओवर अ मैटर इन्वॉल्विंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, जो मैटर उससे इन्वॉल्व है जो कि एडवर्टीजमेंट को मिसयूज, मिसलीड करते हैं, उसकी बात हो रही है। ऑफ आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी प्रोडक्ट्स, जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अलावा। अर्लियर दिस ईयर, यानी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आया, सब्जेक्ट है अ बेंच ऑफ,
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और फाउंड हो गया V2। एक वर्ड है फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगा? फाउंड। उसी प्रकार से फाउंड, उसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होता है फाउंडेड, जिसका मतलब स्थापना करना या निर्माण करना। यहाँ पे पाने का सेंस है पाया। अर्लियर दिस ईयर, इस ईयर के स्टार्टिंग में, अनदर बेंच हैड कंडक्टेड। अनदर मतलब दूसरा कोई बेंच है, सब्जेक्ट हो गया, हैड के साथ V3 आ गया, तो ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। जो कंडक्ट किया है क्या? प्रोसीडिंग्स मतलब सुनवाई, कार्यवाही, अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद ओवर इट्स डिफायंस। डिफायंस मतलब होता है जो किसी चीज के ओपन रेजिस्टेंस को बोलते हैं। मतलब कि डिफायंस के लिए वर्ड आता है, रेजिस्टेंस करना मतलब अवज्ञा करना, अपोजिशन में जाना, अपोज करने के सेंस में है। तो नाउन है तो अपोजिशन हो जाएगा, विरोध के लिए। ऑफ एन ऑर्डर, जो ऑर्डर था, नॉट टू पब्लिसाइज अनप्रूवन और अनप्रोवेबल मेडिकल क्लेम्स अटैच्ड टू इट्स प्रोडक्ट्स। जो चीज़ें अनप्रूवन है, जिसकी बात साबित नहीं हुई है, उसके बारे में पब्लिसाइज करना, ये चीज़ रोकी गई थी। उसी को अपोज करने के सेंस में इस बात को अपोज किया गया हो, मतलब अवज्ञा करने के बाद भी ये चीज़ें हुई, उसी के बारे में ये प्रोसीडिंग्स है। कोर्ट में आता है ना, प्रोसीडिंग्स उसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यवाही, मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं, उन वर्ड्स को लिखें और याद करें। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का दो सेंस होता है, एक होता है के प्रति और की ओर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस दैट मैटर, उस मैटर के एंड होने के प्रति। वेरियस स्टेट लेवल रेगुलेटरी एजेंसीज, वेरियस सब ये है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। वर फाइनली राउज्ड, फाइनली राउज्ड हो गया टू एक्ट अगेंस्ट, एक्ट करने के लिए। यहाँ पे राउज्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में अवेक हो जाना, काफी अवेक होना, मतलब काफी जागरूक हो जाना, मतलब स्टिमुलेट होना, प्रेरित होना भी बोलेंगे। स्टिमुलेट, उसको बोलते हैं प्रेरित होना। एक्ट अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद ओवर दीज क्लेम्स, ये सारे क्लेम्स है, दीज के बाद नाउन होगा प्लूरल। वाइल मतलब जबकि, द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इट टू पब्लिश, पब्लिश करने के लिए, मीडिया एडवर्टीजमेंट्स अपोलोजाइजिंग फॉर इट्स एक्शंस, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। यहाँ से पूरी लाइन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। टुवर्ड्स द एंड मतलब एंड के प्रति, दैट मैटर, उस मैटर के प्रति। वेरियस स्टेट लेवल रेगुलेटरी एजेंसीज वर फाइनली राउज्ड मतलब वो उसको अवेक हुए, एक्ट अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद ओवर दीज क्लेम्स, इन क्लेम के बाद। वाइल जबकि कोर्ट ने, द द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसे टू पब्लिश मीडिया एडवर्टीजमेंट्स अपोलोजाइजिंग फॉर इट्स एक्शंस, जो भी आपने काम किए उसके लिए मीडिया में आकर के उसके लिए क्षमा मांगे। अपोलॉजी, अपोलोजाइजिंग मतलब क्षमा मांगना होता है। वाइल जबकि द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टेट बॉडीज, जो रिस्पॉन्सेज है स्टेट बॉडीज की, टू द कंपनी आर, यहाँ सब्जेक्ट है रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे आ रहा है आर स्टिल इवॉल्विंग। ये चीजें क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, मतलब घूम रही है इधर उधर। ये बात कहने का सेंस है राइटर का। इवॉल्विंग मतलब होता है कोई चीज डेवलप होना, प्रोग्रेस में रहना, एमिट हो जाना, प्रोड्यूस में रहना। द कोर्ट्स ओन वर्डिक्ट, कोर्ट्स का ओन जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को बोलते हैं। एक आता है कोर्ट में रूलिंग, उसको भी डिसीजन बोलेंगे। सीम्ड, सीम के साथ हमेशा टू आता है, सीम टू इम्बॉडी। अब बिलीफ, बिलीफ ये नाउन है, बिलीव होता है वर्ब, इम्बॉडी मतलब होता है जैसे पर्सोनिफाई करना, प्रेजेंट करना, साकार करना, चीजें क्या हो जाएगी? द कोर्ट्स ओन वर्डिक्ट जो है सीम प्रतीत हुआ, टू एम्बॉडी मतलब साकार होना, अ बिलीफ दैट नथिंग मोर कुड बी डन, बहुत सारी चीजें नहीं की गई थी, की जा सकती। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दिस बिलीफ, बिलीफ ये नाउन है, दिस सब्जेक्ट है। एंड दिस बिलीव
casts the court current error against the ministry। यहाँ पे एक वर्ड मिला, एरर। एरर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, इसको एरर करके पढ़ते हैं, इसका मतलब एंगर को बोलते हैं। द कोर्ट्स करंट जो एंगर है अगेंस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इनके खिलाफ इन अ पर्टिकुलर लाइट। इसमें इंडियाज ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटर्स आर कॉट बिटवीन इंश्योरिंग हाई क्वालिटी। ये कॉट मतलब चीजें पाए गए हैं बिटवीन दो चीजों के बीच में, हाई इंश्योरिंग क्वालिटी, विच लीड्स टू हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं, वाइल कीपिंग कंज्यूमर प्राइसेस डाउन, रखने में काफ़ी, सो दैट पेशेंट कैन एक्सेस द ड्रग्स दे नीड, जो ज़रूरत है उनको करने की। यहाँ बात कही जा रही है जैसे इंडियाज ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटर्स आर कॉट बिटवीन इंश्योरिंग हाई क्वालिटी इंश्योर करने में पाए जाते हैं, विच लीड्स टू हायर मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट, जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, वाइल कीपिंग कंज्यूमर प्राइसेस डाउन, सो दैट पेशेंट कैन एक्सेस, जबकि ये होना चाहिए, इसका प्राइसेस कम होना चाहिए ताकि पेशेंट कैन एक्सेस, पा सके, द ड्रग्स, दवा को बोलते हैं यहाँ पे, ड्रग्स मतलब दवा होगा, दे नीड जो जरूरत है उनको, इतना होना चाहिए, बट ये काफी हाई होता है मैन्युफैक्चरिंग में ही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइदर के साथ नॉर आया, नाइदर रेगुलेटर्स नॉर मैन्युफैक्चरर्स हैव, यहाँ पे नाइदर नॉर के साथ नजदीकी वाला है मैन्युफैक्चरर्स, तो इसलिए हैव आ गया। ईच एवरी इधर इधर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, बट इधर और, नीदर, नॉर, और नॉट ओनली, बट ऑल्सो। इस केस में होता क्या है, दो सब्जेक्ट आते हैं, पहला सब्जेक्ट S1 और दूसरा सब्जेक्ट S2, तो इसके अनुसार नजदीकी वाले के साथ वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर के साथ नॉर आया, रेगुलेटर्स ये भी प्लूरल है, मैन्युफैक्चरर्स इसलिए इसके अकॉर्डिंग नजदीकी वाला है मैन्युफैक्चरर्स, हैव नेविगेटेड दिस टेंशन, जिससे क्या होता है, टेंशन काफी नेविगेट हो जाते हैं, हो चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। नेविगेट मतलब कोई चीज को चलाना बोलते हैं, आगे बढ़ाना बोलते हैं। नेविगेट ये इसका मतलब होता है, वैसे तो जहाज चलाने को बोलते हैं। तो नेविगेट मतलब कोई चीज सेल करना, क्रूज करना, क्रॉस करना, नेगोशिएट करना, इन द पेशेंट्स फेवर, जिसमें क्या होता है कि नाइदर, ना ही मैन्युफैक्चर नेविगेट करते हैं दिस टेंशन इन द पेशेंट्स फेवर में, कर नहीं पाते हैं, इतना हाई होता है। द आयुष मिनिस्ट्रीज एक्शन, इनके जो एक्शंस है, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, दिस सिनारियो, मतलब कि सिनारियो यहाँ पे क्या आया, सिनारियो इसका मतलब है जैसे कोई चीज आउटलाइन होता है, प्लान होता है, स्कीम होता है, उसको बोलते हैं आउटलाइन, या प्लान को बोलते हैं सिनेरियो। एक सिचुएशन को भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है कोई चीज कॉम्प्लेक्स होना, इन्वॉल्व होना, काफी नॉटी हो जाना। एक वर्ड है नॉटी, KNOTTY, इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स हो जाना, काफी उलझ जाना। बाय अलाउइंग, इसी का मिनिस्ट्रीज, जिसमें आयुष, द आयुष मिनिस्ट्रीज एक्शंस हैव फर्दर, आगे हुआ, एक होता है फार्दर डिस्टेंस में, फर्दर मतलब आगे है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, दिस सिनेरियो बाय अलाउइंग बिजनेसेस टू रजिस्टर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सारे काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉर्ट्स मतलब काइंड को बोलते हैं, एज आयुर्वेदिक, एज इलस्ट्रेटेड इन द केस ऑफ इट्स लाइसेंस एंड लेटर कैंसिल, बाद में कैंसिल किया गया, टू बेंगलुरु बेस्ड कंपनी सेल मिल्क एज आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी, मेडिसिन के सेंस में। ये बात यहाँ कही जा रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ बात कही जा रही थी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी की। प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कोई चीज़ सिंगल, सिंगल होता है या कोई चीज़ पर्सनल होता है उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। एंड बाय अटेम्प्टिंग, बाय प्रपोजिशन वर्ब प्लस आई एन आ गया, टू इवेड एग्जिस्टिंग क्वालिटीज, क्वालिटी रूल्स। इवेड का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना बोलेंगे। इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना। इसको इग्नोर करने को बोलते हैं, अवॉइड करना, या फिर कहेंगे स्टे अवे फ्रॉम बोलते हैं। स्टे अवे फ्रॉम मतलब चीजों को अवॉइड करना। प्रिजम्बली टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ बिजनेसेस। जैसे एक फ्रेज है ग्रीस, मतलब कोई चीज लैब्रिकेट करना होता है। ग्रीस द व्हील्स का मतलब टू मेक समथिंग मोर स्मूथली। जैसे गाड़ी में या किसी चीज में जब ग्रीस लगाते हैं, ऑयल डालते हैं, चीजें और भी अच्छे तरीके से जाती हैं। तो प्रिजम्बली मतलब होता है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब शायद बोलेंगे, मुमकिन बोलेंगे। लाइन को फिर पूरी तरह से समझेंगे। सेल मिल्क एज आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बाय अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट करते हुए, टू एवॉइड मतलब इवेड मतलब होता है अवॉइड करना, एग्जिस्टिंग क्वालिटी जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ है उसको अवॉइड करना। प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूमेबली मतलब होता है, प्रिज्यूमेबली इसका मतलब होता है शायद, टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ द बिजनेसेस, जिसका मतलब है बिजनेसेस को और भी एक्शन में लाना, यानी इसको और भी ऑयल लगाना, यानी चीज़ों को और स्मूथ करना, मतलब टू मेक समथिंग स्मूथली को बोलते हैं। विद द मिनिस्ट्रीज सिनिकल अटेम्प्ट, सिनिकल इसका मतलब है सेप्टिकल, डाउटफुल बोल सकते हैं। सिनिकल मतलब होता है डाउटफुल, ऊपर में लिख देता हूँ। ये वर्ड एजेक्टिव है। डाउटफुल अटेम्प्ट नाउ टू साइड स्टेप रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, विच पेनलाइजेस, वो पेनलाइज करता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को ऑफ आयुर्वेदा, जो भी इसको मिसलीड करता है उसको इससे दंड मिलता है। सिद्ध एंड यूनानी प्रोडक्ट्स, द कोर्ट कन्फ्रंट्स, कोर्ट ने कन्फ्रंट्स किया एन ओल्ड टेंडेंसी इन अ न्यू डिस्गाइज, नए तरीके से। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? डिस्गाइज मतलब किसी चीज को, जैसे मास्क करना, छुपा देना बोलते हैं। एक इसी के लिए वर्ड आता है कैमोफ्लैश। कैमोफ्लैश, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लैश। कैमोफ्लैश, CAMOUFLAG, इसका मतलब मास्क करना, छुपाना होता है। बात कही जा रही है कि द कोर्ट्स, द कोर्ट कन्फ्रंट्स, कोर्ट हमेशा सामना करता है। कन्फ्रंट मतलब किसी चीज को, जैसे किसी चीज को फेस करना, कम फेस टू फेस। एन ओल्ड टेंडेंसी, पुराने टेंडेंसी को, इन अ न्यू डिस्गाइज, नए डिस्गाइज मतलब मास्क के साथ, मास्क मतलब छुपाने का सेंस होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नए नए वर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ के आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पे रीडिंग पे फोकस करना बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक अपॉलॉजीज एंड पोस्ट फैक्टो एक्शन जो है बाय रेगुलेटरी बॉडीज में हैव बीन
द एंड ऑफ द लाइन, इस चीज का मतलब एंड है। एंड ऑफ द लाइन का मतलब होता है द फाइनल पॉइंट। एंड ऑफ द लाइन एक फ्रेज है जिसका मतलब है फाइनल पॉइंट। ये चीजें हो सकती हैं फाइनल पॉइंट अगेंस्ट द वन कंपनी। द कोर्ट में ऑल्सो सीम स्टेटेड सेटेड बाय अ डिमांड। कोर्ट मतलब ऐसा प्रतीत हो सकता है सेटेड। सेटेड मतलब डिमांड के प्रति बात कही जा रही है। सेटेड मतलब कोई चीज को सशिएट करना, मतलब फुल सेटिस्फाई करने को बोलते हैं। एज इट स्पेल्ड आउट, ये बात कही गई इन इट्स May 7 October ऑर्डर, May 7 ऑर्डर में, दैट ऑल एडवर्टाइजर्स सेल्फ डिक्लेयर दैट दे विल नॉट पब्लिश मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जितने भी सारे एडवर्टाइजर्स हैं वो नहीं करेंगे पब्लिश, वे लोग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो लोगों को मिसलीड करे। बट सिमिलर कंसेशनरी मेजर्स, एक तरह से क्या है, मेजर्स ये है। मेजर्स मतलब एक्शन को बोलते हैं। ऐसे मेजर मतलब मापना भी होता है, बट यहाँ पे क्या है, एक्शंस। इससे पहले एक वर्ड है कंसेशनरी। कंसेशनरी मतलब होता है गिव एंड टेक, मतलब एक तरह से सेटलमेंट की बात हो गई। जो एक्शन है, सेटलमेंट एक्शंस क्या है, विल फॉल्टर अगेंस्ट अ मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के अगेंस्ट फॉल्टर करेगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ। सब्जेक्ट प्लस बी, शैल या विल प्लस V1 है। फॉल्टर का मतलब होता है चीजों को डिले करना, हेजिटेट करना। लाइन को समझेंगे। दैट ऑल एडवर्टाइजर सेल्फ डिक्लेयर दैट दे विल नॉट पब्लिश, वे लोग पब्लिश नहीं करेंगे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। बट सिमिलर कंसेशनरी मेजर्स, कंसेशनरी का मतलब होता है कोई एक छूट वाला जो मेजर्स होते हैं उसकी बात हो रही है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं काफी सेटलमेंट वाला। विल फॉल्टर इन अगेंस्ट मिनिस्ट्री, ये चीजें मिनिस्ट्री के अगेंस्ट फॉल्टर कर सकती हैं, मतलब कि कोई भी चीज को हेजिटेट करना, डिले करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेडिसिन क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरर इंस्पेक्शंस, इनकी जो क्वालिटी और इंस्पेक्शंस आर डिस यूनिफॉर्म। ये चीजें क्या है, डिस यूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग तरीके से। कोई भी चीज मेल नहीं खाना, उसको बोलते हैं डिस यूनिफॉर्म। मतलब कोई भी चीज है जो मेल नहीं खाना, मतलब कि वर्दी खराब के सेंस में है कि चीजें सही नहीं है। मोर सो इन द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेस है, रेगुलेटिंग एडवर्टीजमेंट्स हैज इमर्ज, ये चीजें बढ़ चुकी है, एडवर्टीजमेंट बढ़ चुकी हैं प्रेजेंट परफेक्टिंग से एज अ लास्ट डिच बैक स्टॉप। लास्ट डिक मतलब होता है एन एफर्ट, लास्ट डिक का मतलब एन एफर्ट। स्टॉप अगेंस्ट बैड प्रोडक्ट्स, इसके लिए एंटरिंग द मार्केट, जो मार्केट में एंटर हो रहा है। देखिए ध्यान से समझना है, एंटरिंग के साथ एंटर इनटू नहीं लिखते हैं, बेसिकली रूल है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं, सब प्रेपोजिशन में पढ़ना है, एक्टिव सेंटेंस में इनका यूज नहीं यूज करेंगे। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। कंप्राइज अकेले यूज होता है, शामिल करना मतलब होगा, बट कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा सकते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, बट इन स्पाइट के साथ ऑफ लगा सकते हैं। इन द फेस ऑफ प्रोग्रेसिवली वीकेनिंग प्रोटेक्शंस नाउन है, वीकेनिंग एडजेक्टिव है, प्रोग्रेसिवली एडवर्ब है। अगेंस्ट व्हाट इज अल्टीमेटली फेक मेडिसिन, क्या है जो मेडिसिन फेक वाली चीजें होती हैं। द मोस्ट प्रेफर्ड आउटकम, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड आउटकम ये है, रिजल्ट ये है, इन द प्रेजेंट मैटर वुड बी, फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए, टू लुक एट पास्ट डिक्लेरेशन। लुक एट मतलब ध्यान से देखना, पास्ट आगे की बात कही जा रही है।
लुक एट मतलब ध्यान से देखना, लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, जैसे लिख लेंगे आप। लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर ऑफ, लुक फॉर सर्च करना, लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से विद मतलब उत्सुकता से इंतजार करना किसी भी चीज का। और लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है। लुक एट मतलब ध्यान से देखना, पास्ट डिक्लेरेशन सेल्फ मेड और अदरवाइज दूसरे के द्वारा है। इनटू रेक्टिफाइंग द क्वालिटी कंट्रोल रेजिम, ये चीजें रेक्टिफाइंग करनी है, सुधारनी, क्वालिटी कंट्रोल रेजिम में। पर्टिकुलरली टू एम्पावर इट, इसको एम्पावर करना। प्रोडक्ट इट फ्रॉम पॉलिटिकल कैप्चर, ये चीजें क्या हो जाती हैं, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, इसको बचा के रखे पॉलिटिकल कैप्चर से। मतलब कि जो भी चीजें मेडिसिन या सब चीजें होती है उसमें पॉलिटिकल चीजें नहीं होनी चाहिए, अदर चीजें होनी चाहिए। एंड ब्रिंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अंडर इट्स प्रिव्यू परव्यू, और अपने परव्यू में मतलब कि दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होना चाहिए। एक वर्ड मिला इसमें, परव्यू। परव्यू इसका मतलब होता है, जैसे किसी भी चीज के बारे में व्यू होता है, कंपास होता है, रेंज होता है, उसको बोलते हैं। तो आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजों को बता दी है, यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा आर्टिकल लेंगे और उसको रीड करके अच्छी तरह से लाइंस को समझेंगे, वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे और अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।